लगा एक ड्राइवर की बीवी होके तुम्हारा इतना नखरा है। मैंने कहा आज तक मैंने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी बात सुनकर कहने लगा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। मैंने कहा मैं तुमसे कह तो रही हूँ। कहने लगा सबूत दो इस बात का। मैंने कहा मैं ऐसे कैसा सबूत दे सकती हूँ तुम्हें। वो हंसने लगा, कहने लगा वो भी एक दिन मैं ले लूंगा। मैंने कहा देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे साथ हद में रह के बात किया करो। कहने लगा मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है जाने मन, लेकिन मेरा वादा है कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने कहा सोच है तुम्हारी। कहने लगा देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी कशिश होती है, औरत किसी शम्मा की तरह पिघलने लगती है, फिर नहीं देखती कि क्या गुनाह है और सवाब क्या है। मैंने कहा लेकिन मैं ऐसी हरगिज नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा अगर ऐसी ना होती तो अपने शौहर को कभी भी इनकार ना करती, उसे कबूल कर लेती, अपनी किस्मत का लिखा समझकर उसे अपना लेती, ये समझ लेती कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसे ही बनाया है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कब तक तुम खुद को उन ख्वाहिशात से दूर रख सकती हो? मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम किसी पके हुए फल की तरह मेरे दामन में गिरोगी और खुद मुझसे ये कहोगी कि फहद मुझे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उसकी बातें बड़ी बुरी लगी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ सुफियान मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं तैयार हो गई। काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए वहाँ पर लोगों को मैं देख रही थी। हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। एक कोने वाला टेबल उसने मुंतखब किया ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। वहीं पर उसने मुझे एक बारीक सा सोने का छल्ला भी दिया। कहने लगा ये रुनुमाई का तोहफा समझ कर रख लो। बेशक वो ज्यादा कीमती तो नहीं था, लेकिन मैंने उसका दिल रखने के लिए पहन लिया। कहने लगा बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा बहुत शुक्रिया खाने का। मेन्यू कार्ड उसने मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे मंगवा लो। मेरे लहजे में भी हिकारत थी। कहने लगा ये दावत मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम जो चाहे मंगवा लो। उसकी बात सुनकर मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मैंने कहा तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहने लगा तुम्हें जो मंगवाना है मंगवा लो, मेरी जेब में इस वक्त अच्छे खासे पैसे हैं तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लाया हूँ। कुछ सोच कर ही लाया होऊंगा ना। शायद उसने पिछले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ानी थी। मैंने ऑर्डर कर दिया। खाना मैंने खूब सेर होकर खाया था क्योंकि सब चीजें मेरी पसंद की थी, लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैं वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई।